Hello guys, welcome back to my channel. Myself यशी। लास्ट वीडियो में हमने जनरल एंट्री टॉपिक पे पेड और रिसीव की कुछ एंट्रीज पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। होपफुली आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब हम उसके आगे चलते हैं। टॉपिक हमारा वही चल रहा है अभी, जनरल एंट्री, लेकिन उस जनरल एंट्री में जो आज टॉपिक है हमारा वो है सेल्स एंड परचेज की एंट्री। जो हमारी सेल्स और परचेज होती है तो उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है कि जनरल एंट्री में गुड्स आता है। जिस एंट्री में हमें गुड्स आ रहा है वो ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है गुड्स। गुड्स मीन्स होता है माल, क्योंकि सेल्स और परचेज कर रहे हैं तो हम माल बेचेंगे और माल परचेज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा तो सेल्स और परचेज में कुछ होगा नहीं, बेचना और खरीदना ही होगा सेल्स और परचेज में। तो उस सेल्स और परचेज के लिए एक पार्टिकुलर वर्ड आता है गुड्स। गुड्स को जो मेंशन किया गया है यहाँ पे माल से किया गया है कि कोई फर्म है या कोई फैक्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो माल सेल भी कर रही है और वो माल परचेज भी कर रही है। तो यहाँ पे जो गुड्स आया है वो किसी भी कंपनी के माल से आया है। तो अब गुड्स में हमारे टू टाइप्स की होती है, सेल्स और परचेज। जो हम माल खरीद भी सकते हैं और हम माल बेच भी सकते हैं। हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो खरीदने और बेचने की दोनों की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो पहले हम चलते हैं सेल्स की एंट्री लेके कि सेल्स की एंट्री हम कैसे बनाते हैं, कैसे डेटर करते हैं और कैसे क्रेडिटर करते हैं। फॉर्मेट आप लास्ट वीडियो में देख लेंगे, उसी हिसाब से चलते रहेंगे। मैं भी फॉर्मेट लेकर नहीं चल रही हूँ, मैं ऐसे ही नोट डाउन कर रही हूँ। आप फॉर्मेट उसी अकॉर्डिंग ले लेना जो हमने पहले सीखा था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था गुड्स आना मैंडेटरी है सेल्स और परचेज की एंट्री में। गुड्स सोल्ड बाय रमेश विद कैश ₹10,000। गुड्स सोल्ड करा है बाय रमेश विद कैश। हमने माल बेचा है, किसको बेचा है? रमेश को, और वो भी कैश में बेचा है। तो हमें एंट्री में डायरेक्ट मेंशन है कि एंट्री हमारी कैश में गई है। ये भी मेंशन है कि गुड्स है। गुड्स सोल्ड बाय रमेश तो सेल्स की एंट्री हो गई हमारी। जब माल बेचा है तो सेल्स की एंट्री हो गई। और हमारा रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आया? जब हमने माल बेचा और वो भी कैश में बेचा तो हमारे पास क्या आ गया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू, वही जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और टू मेंशन करेंगे। मैं यहां लिख देती हूँ किस रूल पे हम ये जनरल एंट्री बना रहे हैं। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट कम्स इन क्रेडिट। अब हमारे पास से क्या गया? माल गया। तो माल के लिए क्या लगाते हैं? सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। और अभी आप बोलेंगे कि गुड्स आया, माल आया, तो यहाँ पे टू गुड्स क्यों नहीं लगाया? गुड्स सिर्फ हमें इसकी पहचान करने के लिए होता है कि ये सेल या परचेज है। टू, तो हमारे पास से क्या गया? गुड्स सोल्ड, माल गया। तो माल के लिए हम क्या लगाते हैं? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स सोल्ड बाय रमेश। यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने माल बेचा है, किसको बेचा है? रमेश को बेचा है। तो आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। हमारे पास आया क्या? कैश। और हमारे पास से गया क्या? गुड्स। तो गुड्स के लिए यहाँ सेल्स मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो गुड्स होता है ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ सेल्स हो रही है या परचेज हो रही है। गुड्स ये इंडिकेट नहीं करता है कि इसको हमें एंट्री में इंक्लूड करना है। यहाँ पे सिर्फ सेल्स और परचेज ही शो करेंगे। गुड्स सिर्फ हमें सेल्स और परचेज यहाँ पे क्वेश्चन में समझाएगा कि हमारे गुड्स का माल का सेल्स हुई है या परचेज हुई है। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिए, गुड्स सोल्ड विद कैश ₹7,000। गुड बेचा है विद कैश में बेचा है 7,000 रुपए का। तो एंट्री क्या बनेगी? हमारे पास क्या आया? व्हाट कम्स इन, रूल देखेंगे अपना डेबिट का, कैश। जब कैश में हमने एंट्री बेची है करिए तो हमारे पास कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए। और हमारे पास से गया क्या? क्रेडिट में क्या होगा? गुड्स सोल्ड। तो सेल्स अकाउंट, माल गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7,000। नेक्स्ट नरेशन हम वही बना लेंगे, गुड्स सोल्ड विद कैश।
सेल्स की ही एंट्री चल रही है अभी। यहाँ पे नाम मेंशन था और कैश मेंशन था, तो एंट्री कैश की बनी। यहाँ पे सिर्फ कैश मेंशन है तो भी एंट्री सिर्फ कैश की बनी। नेक्स्ट में देखेंगे गुड सोल्ड ₹6,000। क्या है? माल बेचा है 6,000 रुपए का बिका है। ना तो इसमें नाम मेंशन है और ना ही इसमें कैश मेंशन है। जब जहां पर कुछ भी मेंशन ना हो तो वहां पे हम ऑटोमेटिकली उसको कैश की एंट्री मान लेते हैं कि माल बेका है तो हमने कैश में बेका है। तो जो हमने सेम एंट्री ऊपर बनाई है वही एंट्री सेम कैश में बना देंगे। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम माल बेच दें तो जो खरीदने वाला इंसान है सामने वाला वो ये कह दे कि भाई हमारे पास तो भी पैसा नहीं है, मैं तो आगे आने वाली उस डेट को आपको पेमेंट करूंगा, पर आप मुझे अभी माल दे दीजिए। तो उस कंडीशंस में एंट्री कैसे बनती है? उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो जो हमारी सेल्स हुई वो 2 टाइप्स की हो गई, कैश जो हम अभी ये बना रहे थे एंट्री, और दूसरी क्रेडिट में। तो कैश में तो हमने बना दी एंट्री, कैश में है ये तीनों। अब हमें क्या करनी है? क्रेडिट की एंट्री बनानी है। क्रेडिट की एंट्री कैसे बनेगी? देखिए यहां ले लेती हूं 4th नंबर, गुड्स सोल्ड बाय रमेश ₹2,000। ये कह रहा है कि गुड्स सोल्ड, माल बेचा है, रमेश को बेचा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मेंशन नहीं हुआ है कि हमें कैश में बेचा है या कैसे बेचा है। जब इसमें सिर्फ नाम मेंशन हो और कैश मेंशन ना हो तो इट मींस ये क्रेडिट की एंट्री है। तो क्रेडिट की एंट्री में कैसे देखेंगे? डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्या आया? कुछ भी नहीं आया। तो दूसरा रूल क्या है हमारा? द रिसीवर डेबिट और द गिवर क्रेडिट। हमने पहला रूल देखा, व्हाट कम्स इन, नथिंग, तो इसको छोड़ देंगे। अब डेबिट का दूसरा रूल देखेंगे, द रिसीवर, प्राप्त करने वाला कौन है? रमेश। तो यहां पे हमें मिल गया। एंट्री कैसे बनाएंगे? रमेश अकाउंट डेबिट 2,000 और गया क्या? गुड्स गया, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? टू सेल्स अकाउंट 2,000। नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड बाय रमेश। अब इन चारों एंट्री में डिफरेंस समझिए। चारों ही एंट्री सेल्स की हैं, ठीक है। इस एंट्री में नाम भी आ रहा है, क्रेडिट का बंदे का नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। जब हमारे पास क्रेडिट वाले बंदे का नाम आ रहा है और कैश भी आ रहा है तो हमें नाम से क्या करना? हमें तो पेमेंट मिल रहा है और हमारे पास से माल जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया ये टॉपिक। और दूसरी एंट्री में सिर्फ कैश कैश आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके पास माल गया, हमसे मतलब है हमारे पास पैसा आ गया और हमारे पास से माल सेल आउट हो गया। तीसरी एंट्री में ना तो नाम है ना कैश है। जब नाम और कैश कुछ नहीं हो तो इट मीन्स वो कैश की एंट्री है ऑटोमेटिकली, तो उसे हमने कैश में कन्वर्ट कर दी। 4th एंट्री में हमारा क्या हुआ? सिर्फ नाम आ रहा है, इसमें कैश नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो पेमेंट है वो कैश में नहीं मिली है, हमारी पेमेंट क्रेडिट में गई है, तो उसमें हमें क्रेडिट की एंट्री बनानी है। ये तीनों एंट्री हमारी सेम बनेंगी। क्रेडिट की एंट्री में कैश नहीं आएगा, सिर्फ नाम आएगा, और नरेशन हम सबकी बना ही लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तरीके से हमारी सेल्स थी, कैश में भी थी, क्रेडिट में भी थी। तो अब हम परचेज की एंट्री करते हैं। सेल्स हमारी कैश में भी हुई थी, क्रेडिट में भी हुई थी, तो ऐसे परचेज भी तो होती है। हम कभी माल खरीदते हैं तो हमारे पास कभी पैसा होता है और कभी नहीं होता है, तो हम कभी कैश में पेमेंट कर देते हैं, कभी हम क्रेडिट में पेमेंट कर देते हैं। तो परचेज की एंट्री कैसे बनती है? वही अपना माल के लिए गुड्स लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हनी विद कैश ₹5,000। गुड्स परचेज्ड है हनी से और वो भी कैश में। माल खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है, तो हमें ये मतलब नहीं है कि किस बंदे से खरीदा जा रहा है, हमें मतलब क्या है कि माल कैश में खरीदा जा रहा है। व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? माल आया, हमने तो माल खरीदा, माल आया, तो माल के लिए हम यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज, आने वाली चीज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट ₹5,000। व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया? पैसा, कैश में तो खरीदा, तो टू कैश अकाउंट 5,000। नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग गुड परचेज्ड फ्रॉम हनी। दूसरी लेते हैं, गुड्स परचेज्ड विद कैश ₹25,000। इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे?
रूल्स पे आ जाते हैं अपने। व्हाट कम्स इन डेबिट, हमारे पास क्या आया, जब हमने माल खरीदा है वो भी कैश के थ्रू खरीदा है तो हमारे पास तो माल आ जाएगा। वैसे ही सेम जैसे हमने ऊपर किया है, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू, हमारे पास से क्या गया विद कैश, व्हाट गोज आउट, पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट 25,000। नरेशन, बीइंग गुड परचेज्ड, नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड ₹2,000, ना तो कैश है और ना ही नाम है। जब कैश और नाम दोनों में से कुछ ना हो तो इट मीन्स वो एंट्री हमारी कैश की है। हमने गुड्स परचेज किया है तो वो विद कैश किया है। तो व्हाट कम्स इन क्या है हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, टू लिखेंगे। रूल पे जाते हैं, क्रेडिट का रूल क्या है, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपीज। ये तीनों एंट्री हो गई हमारी कैश की। गुड्स परचेज फ्रॉम हनी विद कैश, तो कैश की एंट्री, यहाँ पे कैश मेंशन है तो कैश की एंट्री, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश की एंट्री। इसके आगे गुड परचेज्ड फ्रॉम हनी ₹1,000, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम ऊपर वाली एंट्री भी ऐसे ही थी और आपने ये वाली एंट्री भी ऐसे ही बना दी तो ये क्रेडिट की क्यों हुई। वो इसलिए हुई, ऊपर वाली एंट्री में हमारे पास क्या था फ्रॉम हनी, लेकिन इसके साथ साथ था विद कैश, तो इसलिए ये एंट्री हमने कैश में कन्वर्ट की। लेकिन इस एंट्री में क्या है, इसमें हमारे पास यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है कि हमने ये एंट्री कैश में कन्वर्ट करनी है, कि हमने ये माल जो खरीदा है वो कैश में खरीदा है, तो इसलिए इस एंट्री को हम क्रेडिट की एंट्री बनाएंगे क्योंकि इसमें कैश मेंशन नहीं है। तो क्रेडिट की एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रूल डेबिट, व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, माल तो आया ही, पैसा ही तो नहीं गया, उधार में रहा, तो हम पहले तो वही बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1,000। अब क्रेडिट का रूल देखेंगे, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया नथिंग, तो नेक्स्ट क्रेडिट का रूल देखेंगे, दी गिवर, हमारे पास से गिवर गया, गिवर कौन है हनी, तो यहां पे मेंशन कर देंगे टू हनी अकाउंट 1,000। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम हनी। तो इसी तरीके की हमारी सेल्स की एंट्री हो गई, इसी तरीके से हमारी परचेज की एंट्री हो गई। सबसे पहले सेल्स और परचेज की एंट्री में गुड्स मैंडेटरी होता है, और फिर सेल होती है, परचेज होती है। सेल कैश में भी होती है, क्रेडिट में भी होती है, परचेज कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। अब कैश के एंट्री में कैश मेंशन्ड होता है और क्रेडिट के एंट्री में रिसीवर या गिवर का नेम मेंशन होता है, कैश मेंशन नहीं होता है। तो मैंने आपको चारों तरीके से एंट्री बता दी कि कैश होगा तो भी क्या होगा, कैश होगा तो भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा तो भी क्या होगा, और नाम क्या होगा तो कुछ कैसे बनेगी एंट्री। सेल्स और परचेज हमारा क्लियर। इसके आगे चलते हैं, रूल्स अभी लिखे रहने देते हैं, यहाँ काम आएंगे अभी हमारे। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल्स होती है, परचेज होती है। तो जब हमने किसी माल को सेल किया, सामने वाले को दिया, तो ऐसा भी तो हो जाता है कि उसकी रिटर्न हो जाए। हमने उसको माल दिया 100 रुपए का, पर उसने हमें 50 रुपए का माल वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री मैम हम कहाँ शो करेंगे, उसकी एंट्री मैं आपको बताती हूँ, उसकी एंट्री कहाँ शो करेंगे। सेल्स और परचेज, गुड्स में दो ही आइटम्स होते हैं, एक सेल होती है, एक परचेज होती है। तो यहाँ पे भी एक सेल्स रिटर्न होती है, जब हमने सेल करी है तो सेल रिटर्न भी तो होगी, इसी तरीके से जब हमने परचेज करी है तो परचेज रिटर्न भी तो होगी। अब जब सेल्स रिटर्न हुई है तो ये भी उसी मेथड पे काम करता है, कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसका भी वही रूल है, ना सिर्फ और सिर्फ रिसीवर और गिवर का नाम आ रहा है तो क्रेडिट है, और बाकी सभी कंडीशंस में कैश है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सेल्स रिटर्न का। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश ₹1,000 विद कैश। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो हमने पहले सेल करी थी, अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था सेल परचेज, उसमें हमने सेल करी थी रमेश से, गुड्स सोल्ड किया था रमेश को, तो अब उसकी रिटर्न आई है हमारे पास, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश ₹1,000 विद कैश। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो पहला रूल देख लेते हैं अपना, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो हमारे पास क्या आया रिटर्न। तो सेल्स, जब हमने उसको माल बेचा होगा तभी तो वो हमें रिटर्न करेगा,
तो हमने पहले उसको सेल्स किया होगा माल, तभी तो रिटर्न है। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम उसको माल नहीं बेचेंगे तो वो हमें रिटर्न कैसे करेगा, तो पहले हमारी रिटर्न थी, सेल्स थी, फिर हमारी अब सेल्स रिटर्न हो गई विद कैश। तो हमने उसका पेमेंट दे दिया, व्हाट गोज आउट कैश। एंट्री क्या बन गई 1000। तो डायरेक्शन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश। रमेश से रिटर्न हुआ गुड्स, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आ रहा है तो इसका मतलब मेंशन हो गया कि सेल या परचेज है, लेकिन यहाँ पे गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश से माल आया, तो हमें यहाँ पे इससे ये क्लियर हो गया कि हमने उसको पहले माल बेचा होगा तभी तो उससे माल वापस आया। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न। अगर गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश, ये एंट्री है ₹1000, यहाँ पे विद कैश मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्रेडिट है, सिर्फ नाम आ रहा है तो क्रेडिट है, तो रूल अभी तो वही चलेगा। व्हाट कम्स इन, क्या आया, गुड्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न लगा देंगे, अकाउंट डेबिट 1000। और अब व्हाट गोज आउट, कुछ भी नहीं गया, उसने उधार माल खरीदा था, जब हमने उसको ट्रांजैक्शन की थी, सेल की थी, तो उसने कहा था उसका पेमेंट मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं दे रहा, तो उसने उधार माल खरीदा था, वो उधार माल उसने हमें वापस भेज दिया, तो हम उसको कुछ नहीं देंगे। तो हम इसका दूसरा रूल देखेंगे, दी गिवर, क्रेडिट हो जाएगा दी गिवर। तो गिवर कौन है, रमेश। तो हमारी एक एंट्री कैसे बन गई, कैश में, और ये वाली एंट्री हो गई हमारी क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न हमारी 2 टाइप्स की थी, एक कैश में, एक क्रेडिट में। एक चीज और बिल्कुल याद रखिए ध्यान से, जब हमने कैश की एंट्री बनाई थी तो हमने बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अब हम रिटर्न की एंट्री बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिटर्न उसके अपोजिट साइड आती है, यहाँ पे कैश डेबिट में है और यहाँ पे कैश क्रेडिट में है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट में है और यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट में है। तो सेल्स की और परचेज की एंट्री दोनों के अपोजिट साइड बनती है। ऐसे ही यहाँ पे देखो उधार की एंट्री क्या बनती है, व्हाट कम्स इन, उधार में रमेश डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। ये उधार की सेल्स की एंट्री है और ये उधार की हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री है। तो ये अपोजिट साइड आ गया, ये डेबिट में आया तो यहाँ पे क्रेडिट में आ गया, या डेबिट में आया क्रेडिट में आया तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आ गया। तो सेल्स रिटर्न के अपोजिट साइड में आती है हमेशा, और कैश और क्रेडिट जिस तरफ भी हमें हो रहा हो कि हमने कैश खरीदा है या क्रेडिट खरीदा है तो उसके अपोजिट साइड में कैश और क्रेडिट आ जाएगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न के अपोजिट साइड में। परचेज की देखते हैं, परचेज रिटर्न जब हमने परचेज करी थी तो कैश और क्रेडिट दोनों साइडों में करी थी, कैश भी करी थी और क्रेडिट भी करी थी। तो परचेज रिटर्न भी तो कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, गुड्स तो आना ही आना है, गुड्स रिटर्न टू हनी। हमने किससे परचेज किया था, हनी से परचेज किया था, तो हम हनी को ही रिटर्न कर रहे हैं परचेज का। जिससे हम परचेज करेंगे उसी को ही तो रिटर्न कर सकते हैं, जिससे परचेज नहीं करेंगे, हमने किसी से माल नहीं खरीदा हो और हम उसको माल रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिससे हमने पहले खरीदा होगा माल उसको भी तो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने हरी से माल खरीदा था तो हम हरी को ही माल लौटा रहे हैं 1000 रुपए का। कैसे बनेगी एंट्री, व्हाट कम्स इन सॉरी गुड्स रिटर्न टू हनी विद कैश। हमने उससे माल खरीदा था तो हमारे पास माल आया था, परचेज टू कैश बन गई थी। अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास व्हाट कम्स इन क्या आया, उसने हमारा पैसा वापस लौटा दिया। हमने उससे कहा भाई हमें इतना माल चाहिए था, इतना माल हम तुम्हारा वापस कर रहे हैं, तो हमने उसका माल वापस कर दिया, उसने हमारा उतना ही पैसा हमें वापस कर दिया। तो व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट हमारे पास आ गया 1000 और टू परचेज थी पहले हनी के साथ, तो अब परचेज रिटर्न आ जाएगी 1000, नरेशन बनेगी गुड्स रिटर्न टू हनी। ऐसे ही क्रेडिट की एंट्री बना लेंगे, गुड्स रिटर्न टू हनी। यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि हमने उसको कैश में रिटर्न किया है या नहीं किया है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमने उससे माल खरीदा और वो कहने लगा भैया अभी तो मेरे पास तुम माल भेज दो, पैसे नहीं है, मैं आपको कल को दे दूंगा। लेकिन हमें तो अपने बुक्स में आज ही एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि हमने आज ही माल लौटाया है। तो हमारे पास क्या आया, कुछ भी नहीं। रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते रहना। तो डेबिट क्या होगा, जब हमारे पास वर्ड कम्स इन कुछ भी नहीं तो दी रिसीवर हमारा डेबिट हो जाएगा। रिसीवर कौन है, हनी। डेबिट टू हमने माल खरीदा था तो माल लौटा दिया, तो एंट्री क्या बन गई, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज टू हनी।
जैसे हमने सेल्स की बनाई थी वैसे ही परचेज की बन जाती हैं, कैश में भी और क्रेडिट में भी। अब इसका भी देख लेते हैं। अगर इसमें यहाँ पे रिटर्न नहीं होता, यहाँ पे हमारा परचेज होता, तो इसकी एंट्री आप कैसे बनाते? इसकी एंट्री आप बनाते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज रिटर्न मैंने अभी बताया आपको हमेशा अपोजिट साइड में आएगी। तो यहाँ पे परचेज थी तो यहाँ पे रिटर्न है, तो इसकी अपोजिट आ गई। यहाँ पे कैश था डेबिट में, तो क्रेडिट में कैश आ गया, अपोजिट बन गई। ऐसे रिटर्न की बन जाएगी। अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं हो, परचेज हो, तो परचेज टू हनी। तो परचेज डेबिट में थी तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ गई, हनी डेबिट में था तो हनी क्रेडिट में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री सेल्स और परचेज के बिल्कुल अपोजिट साइड में बनेगी। अगर उसमें डेबिट है सेल्स तो इसमें क्रेडिट हो जाएगा, परचेज डेबिट थी तो परचेज क्रेडिट हो जाएगी। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ जिससे कि आपको ये चारों टॉपिक सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न क्लियर हो जाए अच्छे से। एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे हमारी चारों चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। परचेज का लेके चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी विद कैश ₹10,000। गुड्स परचेज कराए, हरी से कराए, विद कैश कराए। तो हमें तो पैसे से मतलब है, हमें हरी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और गया क्या, कैश, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। नरेशन बना लेंगे गुड्स परचेज विद कैश। हरी का तो यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। इसी तरीके से आगे देखिए, गुड्स रिटर्न टू हरी विद कैश ₹1,000। गुड्स रिटर्न हुआ है हरी को, वो भी कैश में, तो रिटर्न की एंट्री बन गई। यहाँ पे हमने हरी से परचेज किया था तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हो गया। तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया जो हमने रिटर्न किया, पैसा। हमने उसका माल रिटर्न कर दिया और उससे कहा भाई ले अपना माल और हमारा पैसा दे दी, क्योंकि यहाँ पे कैश मेंशन है। कैश मेंशन नहीं होता तो क्रेडिट की बन जाती, लेकिन यहाँ पे कैश मेंशन है तो हमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, रिटर्न की एंट्री बना देंगे कैश में। कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश, गया क्या, जो हमने माल रिटर्न किया, टू परचेज अकाउंट डेबिट। अब तीसरी एंट्री बनेगी, कैश पेड टू हरी ₹7,000। माल खरीदा था हरी से तो हम उसके पेमेंट की एंट्री बना रहे हैं कि हमने उसको पेमेंट जो करी उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। तो व्हाट कम्स इन, कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास, तो डेबिट का दूसरा रूल देखते हैं। द रिसीवर, रिसीवर आ रहा है, कौन है रिसीवर, हरी, तो हरी के नाम से डेबिट हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट टू 7,000। व्हाट गोज आउट, कैश, टू लिख के कैश अकाउंट क्रेडिट 7,000। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारी कैश की एंट्री हो गई, हमने माल खरीदा, कैश में खरीदा 10,000 रुपए का, यहाँ पे हमसे रिटर्न हो गया, यहाँ पे हमसे पेड हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास क्या कह रहा है, फुल अमाउंट पेड टू हरी, फुल अमाउंट पेड टू हरी। अब हमने हरी की फुल अमाउंट पेड कर दी, ठीक। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, फुल अमाउंट पेड टू हरी। यहाँ पे हमें हरी की अमाउंट नहीं दी गई है कि हरी को कितनी अमाउंट पेड की है, तो वो हम खुद कैलकुलेट करनी होगी। हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, माल परचेज किया 10,000, ठीक, उसके बाद उसकी रिटर्न हो गई 1,000, कितने बचे 9,000। उसके बाद कैश पेड कर दिया 7,000, बैलेंस क्या आया 2,000। तो हरी के हमारे पास 2,000 बच रहे थे तो हमने उसको 2,000 यहाँ पे पेड कर दिए। अब अपना एंट्री का रूल लगाते हैं, व्हाट फुल अमाउंट पेड टू हरी, तो हमारे पास व्हाट कम्स इन, कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने तो पेड किया है। तो हम डेबिट का दूसरा रूल देखते हैं, द रिसीवर है हमारे पास हरी, तो डेबिट हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट 2,000 और टू व्हाट गोज आउट, क्या गया हमारे पास से, फुल अमाउंट, यानी कि कैश गया। जब हमने फुल अमाउंट पेड की तो हमारे पास से गया क्या, टू कैश, कितना 2,000। इसकी नरेशन क्या बनाएंगे, बी कैश पेड टू हरी
क्योंकि हमने कैश पेड ही तो किया। फुल अमाउंट पेड टू हरी, कैश पेड किया हरी को, जितना हमारा अमाउंट बचा था हमने सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे हरी को पेड कर दिया। इसी तरीके से जैसे हमने परचेज की बनाई है, इसी तरीके से हम सेल्स की बना लेंगे। सेल्स में क्या होगा, कैश डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, सेम। और इसमें रिसीव की एंट्री बनती है, क्योंकि जो हमने बेचा है माल हमने सेल आउट किया है, तो हमसे तो उस माल के पैसे आएंगे, तो हम पेमेंट थोड़ी करेंगे। परचेज में तो पेमेंट करेंगे, सेल्स में तो हम रिसीव करेंगे। तो कैश टू हरी अमाउंट हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।